हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिले इस बात का प्रस्ताव रखने का असीम मुनीर को पहला इनाम मिल गया है। मजीद ब्रिगेड और बीएलए को अमेरिका ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ही ने अपने पहले टर्म में बीएलए को और मजीद ब्रिगेड को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 2019 में भी डिक्लेयर किया था। अब साहब जो मुनीर फ्लोरिडा में भौंक के बकवास करके आया है, भारत ने तो उस पर प्रतिक्रिया दी ही दी है, लेकिन इस पर प्रतिक्रिया और टैरिफ की लड़ाई पर प्रतिक्रिया अमेरिका से भी अब बिल्कुल खुल के आने लगी है। और मैं अपने प्रोग्राम्स में आप लोगों को कई अमेरिकन एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स के दिए हुए बयान सुना चुका हूं, दिखा चुका हूं कि जहां वो भारत के साथ सेंटिमेंट रख के भारत के साथ खड़े हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रतिक्रिया आई है माइकल रूबिन की तरफ से, जो फॉर्मर पेंटागन के ऑफिशियल रहे हैं। सुनिए उन्होंने ट्रंप के बारे में, मुनीर के बारे में, आतंक के बारे में, मोदी जी के बारे में क्या बोला है। 11 अगस्त को यह बयान आया था। जो उन्होंने टेरिफ वॉर और मोदी जी के बारे में बोला है वो हूबहू बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, इसी मंच पर आप 8 अगस्त को सुन चुके हैं। आज पहले उनका बयान सुनाऊंगा जो मोदी जी और टैरिफ के बारे में बोला है, उसके तुरंत बाद अपना 8 अगस्त का बयान सुनाऊंगा। दोनों बयानों में सिमिलरिटी देखिएगा। तो सीधे चलते हैं माइकल रूबिन साहब के बयान पर। इंग्लिश में बयान है, बीच बीच में मैं उसका हिंदी में ट्रांसलेशन सहूलियत के लिए, कन्वीनियंस के लिए। उन्होंने ये बोला, जब सवाल पूछा गया टेररिज्म पर, तो उन्होंने कहा अमेरिका अपनी नजरिए से, अपने कन्वीनियंस से और ग्रीवियंस से टेररिज्म को देखता है। ये एक आइडियोलॉजी है और असीम मुनीर इज ओसामा बिन लादेन इन अ टाई। और किसी भी तरह का जो कंसेशन है वो इनकी विचारधारा को नहीं बदल सकता। और माइकल रूबिन ने यह तक बोला कि जैसा कि आपने वहां पर ओसामा के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, पाकिस्तान के ऊपर यूएसए के नेवी सील्स को पैराड्रॉप होना चाहिए और इनके जितने भी न्यूक्लियर असेट्स हैं उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए। और माना यह जा रहा है कि ऑलरेडी पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन का जो ऑपरेशनल जो उसका सॉफ्टवेयर है उसका कोड अमेरिका के साथ शेयर कर चुका है और अमेरिका ही इनके वेपन्स को आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ती है तो कंट्रोल करेगा। तो भारत ने मुनीर पर क्या बोला, किसी ने क्या बोला, एक अलग बात है, लेकिन 2-3 बातें जो निकल के आ रही हैं कि अमेरिका में सेंटिमेंट इस टाइम, अगर आप टेरिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत के साथ है, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत के साथ है। और 8 अगस्त को यह बात मैंने बोली थी और मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर इस टाइम भारत और नरेंद्र मोदी कसौटी पे खरे उतर गए तो ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड बनाना चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड जो बनेगा, पूरी दुनिया इस टाइम भारत की तरफ देख रही है। जहां तक चाइना को भी डोनाल्ड ट्रंप कंसेशंस दे रहा है, अलास्का में जाके पुतिन से मिल रहा है। समझ रहे हैं आप सीन का निकल के आ रहा है? सीन ये निकल के आ रहा है, जो नजर आ रहा है कि एंड में इट इज यूएसए वर्सेस इंडिया, भारत। और ये लड़ाई और ये जो पोस्चरिंग है भारत की, आने वाले वक्त में आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला कि भारत को इस दुनिया के प्लेटफॉर्म पर, फोटो अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि मोदी जी को कहां खड़ा करा गया, एक्चुअली धरातल पर भारत का कद और भारत का रौला और जलवा यहां से एक छलांग लेकर यहां पहुंचेगा। और उसी दिन का इंतजार है और मुझे यकीन है वो दिन बहुत जल्दी आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।